गलील की हरी भरी पहाड़ियों से लेकर यरूशलेम की भीड़भाड़ वाली गलियों तक ईसा मसीह की कहानी ने हजारों सालों से दिलों को मोह लिया है। लेकिन आस्था की विशाल दुनिया में उनका असली स्थान क्या है? हमारे साथ चलिए, जैसे हम ईसा मसीह के बारे में इस्लामी नजरिए को गहराई से समझते हैं। एक पूजनीय हस्ती जिन्हें पैगंबर ईसा के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के विशाल और गहन संसार में तौहीद का सिद्धांत सबसे ऊपर है। यह मुख्य स्तंभ अल्लाह की एकता पर जोर देता है, बिना किसी साथी संतान या किसी भी प्रकार की साझेदारी के। कुरान पूरी दृढ़ता से कहता है, न उसकी कोई संतान है और न ही वह किसी की संतान है। सूरा अल इखलास 112:3। जैसे सूरज अपने आकाश में अकेला रहता है, वैसे ही अल्लाह अपनी शक्ति और प्रताप में अद्वितीय और बेजोड़ है। इस्लाम ईसा को अल्लाह की रचना मानता है, उनके हुक्म से पैदा हुए, जैसे आदम को मिट्टी से बनाया गया था। कुरान इस बात पर जोर देता है और कहता है, ईसा की अल्लाह से तुलना आदम जैसी है, उसे धूल से बनाया, फिर कहा हो जा और वो हो गए। सूरा अल इमरान 3:59। यह तुलना ईसा के बारे में इस्लाम की समझ को दिखाती है। अपने पूरे काम के दौरान ईसा ने हमेशा माना कि वो एक ऊंची ताकत के नीचे हैं। कुरान में उनके खुद के शब्द हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। सूरा मरियम 19:30। अल्लाह ने उन्हें एक संदेश देने के लिए चुना था, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन हमेशा ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक। कुरान में ईसा मसीह को अल्लाह का एक सच्चा भक्त बताया गया है, जो हमेशा प्रार्थना करते थे और अल्लाह से मार्गदर्शन मांगते थे। सूरह मरियम अध्याय 19 आयत 36 में ईसा मसीह कहते हैं, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, इसीलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि सच्ची इबादत एक ही अल्लाह को मानने और उसके आगे झुकने में है। कुरान में सूरह अल मैदा 5वां अध्याय 75वां पद कहता है कि ईसा मसीह और उनके चेले खाना खाते थे। यह साधारण सी बात ईसा मसीह के इंसान होने पर जोर देती है। उनकी जरूरतें भी आम इंसानों जैसी ही थीं। यह इस्लामी मान्यता को पक्का करता है कि वह अल्लाह के एक नबी थे, न कि किसी त्रिदेव का हिस्सा। कुरान साफ साफ कहता है कि ईसा ने कभी खुद को भगवान नहीं बताया। सूरह अल मैदा 5वां अध्याय 116वीं आयत में ईसा ने जवाब दिया, क्या तुमने लोगों से कहा था मुझे और मेरी मां को अल्लाह के अलावा भगवान मानो? उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, तेरी ही महिमा है। ईसा का यह इनकार इस्लाम की नियम है कि ईसा का पैगाम था लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाना। कुरान में ईसा मसीह के अल्लाह के पैगंबर होने के बारे में कोई शक नहीं है। सूरह मरियम आयत 30 में खुद ईसा मसीह कहते हैं, मुझे बनाया है एक नबी। यह पदवी ईसा मसीह को अल्लाह द्वारा भेजे गए पैगंबरों की एक लंबी और सम्मानित परंपरा में रखती है, जो मानवता का मार्गदर्शन करते थे। हर पैगंबर ने अल्लाह का संदेश इंसानों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिरी पैगंबर मोहम्मद के साथ यह सिलसिला पूरा हुआ। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों का जिक्र है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सब अल्लाह की मर्जी और इजाजत से हुआ। सूरह आले इमरान आयत 49 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे और कोढ़ी को ठीक करता हूँ। इस आयत से पता चलता है कि इस्लाम में यकीन किया जाता है कि सारी ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ईसा अलैहिस्सलाम को ये खास काम करने की ताकत दी। इस्लाम ये सिखाता है कि हर पैगंबर को एक खास समय पर एक खास लोगों के पास भेजा गया था। ईसा, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, खास तौर पर बनी इसराइल के लोगों के पास भेजे गए थे। कुरान सूरह आल इमरान आयत 49 में बताता है कि ईसा बनी इसराइल के लोगों के लिए एक रसूल थे। उनका संदेश हालांकि एक ही ईश्वर की इबादत करने के लिए कहने में सबके लिए था, लेकिन उसे उनके लोगों के हालात और खास जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईसा मसीह ने अपने बाद एक और पैगंबर के आने की भविष्यवाणी की थी।
ये भविष्यवाणी कुरान में सूरह सफ अध्याय 61 आयत 6 में बताई गई है, जहां ईसा कहते हैं, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इस्लामी मान्यता में यह भविष्यवाणी ईसा और मोहम्मद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। कुरान में ईसा मसीह के जीवन के आखिरी समय की घटनाओं का एक अलग वर्णन है। सूरह अन-निसा अध्याय 4 आयत 157 में साफ लिखा है, उन्होंने न तो उसे मारा और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया था। इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ने ईसा मसीह को उनके दुश्मनों से बचाया था। इस्लाम यह सिखाता है कि मरने की बजाय ईसा मसीह को अल्लाह ने चमत्कारिक रूप से स्वर्ग में उठा लिया था। कुरान में सूरह अन-निसा 4 अध्याय 158वां पद कहता है, लेकिन अल्लाह ने उसे अपने पास उठा लिया। ये घटना, जिसे ईसा का स्वर्गारोहण कहा जाता है, इसे अल्लाह की शक्ति के प्रमाण और एक पैगंबर के रूप में ईसा की स्थिति की पुष्टि के रूप में देखा जाता है। इस्लामिक एस्केटोलॉजी कहती है कि कयामत के दिन से पहले ईसा धरती पर वापस आएंगे, लेकिन उनकी वापसी किसी दिव्य रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक के रूप में होगी जो अल्लाह के नियमों के हिसाब से राज करेंगे। ये वापसी जीसुसी धर्म के हिसाब से दूसरा आगमन नहीं है, बल्कि उनके नबियों वाले मिशन को आगे बढ़ाने जैसा है। इस्लाम ये सिखाता है कि अपनी दूसरी आने के बाद और अपना काम पूरा करने के बाद ईसा मसीह एक आम मौत मरेंगे। ये कुरान में लिखा है, सूरह अन-निसा 4 159, जो कहता है, और किताब वालों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ईसा में उनकी मृत्यु से पहले विश्वास न करे। ये मान्यता इस्लाम के उस नजरिए को और मजबूत करती है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि दूसरी जिंदगी की एक शुरुआत है। जेसूसी धर्म में त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है, इस्लाम उसको रिजेक्ट करता है। कुरान में सूरह अल-निसा 4 171 में साफ साफ लिखा है, 3 मत कहो, रुक जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है, अल्लाह एक है। इस्लाम में अल्लाह को एक और अविभाज्य माना जाता है, इसलिए त्रिमूर्ति को अस्वीकार किया जाता है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यीशु ने खुद को ईश्वर का बेटा बताया हो। यह उपाधि, जो जीससी धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, इस्लाम में बाद में जोड़ी गई मानी जाती है। कुरान में सूरह मरियम अध्याय 19 आयत 35 में लिखा है, अल्लाह के लिए औलाद होना मुनासिब नहीं। इस्लाम के अनुसार सभी पैगंबर यीशु समेत अल्लाह के चुने हुए इंसान थे जो उसका संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार क़यामत के दिन यीशु उन लोगों से खुद को अलग कर लेंगे जिन्होंने उन्हें भगवान माना था। कुरान में सूरह अल-मैदा 5वां अध्याय 117वां आयत कहता है, और क़यामत के दिन वह उनके खिलाफ गवाह होंगे। यह घटना अल्लाह के सामने व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर इस्लामी जोर को दर्शाती है। इस्लाम जीसस को प्रॉफिट्स की एक लंबी चेन का हिस्सा मानता है, जिन्हें अल्लाह ने इतिहास में भेजा था। हर प्रॉफिट ने एक ही बेसिक मैसेज दिया, भगवान एक है और उसकी मर्जी के आगे झुकना जरूरी है। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 136 में कहता है, हम उनमें से किसी के बीच कोई फर्क नहीं करते। एक जैसे प्रोफेटिक मैसेज का ये कॉन्सेप्ट इस्लाम की मेन टीचिंग्स की यूनिवर्सैलिटी को हाईलाइट करता है। इस्लाम मानता है कि ईसा मसीह को एक दिव्य ग्रंथ दिया गया था, जिसे अरबी में इंजील कहते हैं। कुरान में सूरह अल-मैदा आयत 46 में लिखा है, और हमने उन्हें इंजील दी। ये मान्यता दिखाती है कि इस्लाम सभी धार्मिक स्क्रिप्चरों का सम्मान करता है और उन्हें मानवता के लिए भगवान के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। इस्लाम ये सिखाता है कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जो एकेश्वरवाद का पैगाम पूरा करने और उसे परिपूर्ण बनाने के लिए भेजे गए थे। कुरान में सूरह अल-अहज़ाब आयत 40 में बताया गया है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की आखिरी कड़ी है। इस आयत का मतलब है कि मोहम्मद का पैगाम अल्लाह की तरफ से आखिरी और पूरा पैगाम है। आखिरी होने का ये मतलब नहीं कि पिछले नबियों और उनके पैगाम की कोई अहमियत नहीं है। जैसा कि हमने देखा, ईसा मसीह यानी प्रोफेट ईसा
जिनको अरबी में इसी नाम से जाना जाता है, उनके लिए इस्लाम में गहरी इज्जत और श्रद्धा है। उनको अल्लाह का चुना हुआ मैसेंजर माना जाता है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। प्रॉफिट ईसा यानी ईसा मसीह की कहानी आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गूंजती है। यह हमें हमेशा याद दिलाती है कि अल्लाह एक है और उस पर ईमान रखना कितना जरूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए पीस और लव।